हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है भरमा भिंडी की। बहुत ही आसान सी रेसिपी है लेकिन बनती बहुत स्वादिष्ट है। और उसके लिए मैंने कुछ तैयारी करके रखी है। ये करीब 1 पाव भिंडी है जिसे हमने धो करके और पोंछ लिया और उसे काट करके भी रखा है। किस तरह से काटा है ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि भरवा भिंडी जो है वो पूरी भिंडी बनाई जाती है। तो उसके लिए जो आप भिंडी चुनें वो छोटे आकार की चुनें या मध्यम आकार की चुनें, बहुत लंबी भिंडी ना लें। और उसके बाद उसे धो लें और उसका पानी पोंछ लें। और पोंछने के बाद इसके सिरे को इस तरह से, ये ऊपरी सिरा और थोड़ा सा निचला सिरा भी काट दें। काटने के बाद हम ऊपरी सिरे को इस तरह से बीच से चीरा लगाएंगे और आधी दूरी तक लगाएंगे, भिंडी की आधी दूरी तक। और फिर इसके परपेंडिकुलर, ये देखें, ये हमारा चीरा ऐसे डला हुआ है। तो अब हम इसके ठीक उल्टी दिशा में दूसरे साइड से चीरा लगाएंगे, उसी तरह से आधी दूरी तक। फिर से एक दूसरी भिंडी भी मैं करके देखती हूँ। ये हमने ये पहला इधर सिरा हटाया, इस तरफ का हटाया। अब इस तरफ से हमने आधी दूरी तक चीरा लगाया। अब इसको पलट करके दूसरी साइड से इधर भी चीरा लगाया। इसी तरह से हमें सारी भिंडी को तैयार कर लेना है। अभी हमारे पास 2 भिंडियाँ और बची हैं, इसके साथ भी मैं यही कर लेती हूँ। और ये देखिए, ये इस तरह से कर लेना है। इसका कारण ये है कि हमें पूरी भिंडी में मसाला लगाना है और मसाला लगाने के बाद हमें उसे भूनना है। तो अगर हम एक साइड से करेंगे तो हम पूरी भिंडी तक नहीं जा पाएंगे। हमारी भिंडी जो है वो पूरी 2 टुकड़े में हो जाएगी। तो इस तरह से हमें चीरा लगाना है। अब हमारी सारी भिंडी तो तैयार हो गई। अब इसका मसाला तैयार करना है। तो चलते हैं मसाले की तरफ। बहुत ही सिंपल सा मसाला बनाना है हमें। और मसाले में हम जो चीज़ें लेंगे, आप कोई भी 1 चम्मच ले लीजिए और उसी चम्मच से नाप लें। तो यहाँ पे हम लेने वाले हैं 2 चम्मच हल्दी का। और उसके बाद हम लेने वाले हैं धनिया का 3 चम्मच। ये 3 चम्मच हमने धनिया ले लिया। और अब हम लेने वाले हैं मिर्च। तो मिर्च मैं 1 चम्मच भर के लूँगी। अब आपके यहाँ कितनी मिर्च खाई जाती है आप उसके हिसाब से मिर्च ले लीजिए। ये कश्मीरी मिर्च है, ज़्यादा तीखी नहीं है, लेकिन आपके घर में जितनी भी मिर्ची खाई जाती हो आप उस हिसाब से ले लें। और अब हम इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर। ये मैं आधे चम्मच के करीब डाल रही हूँ। और इसके साथ साथ हमें डालना है इसमें गरम मसाला पाउडर। तो गरम मसाला भी हम करीब आधा चम्मच डालेंगे। और अब इस मसाले में हमें मिलाना है असली चीज़ जो हमारी है, वो है नमक, जो हर कुछ में स्वाद ला देती है। तो नमक भी आप इसी मसाले के अंदाज से मिलाइए, भिंडी के अंदाज से नहीं। तो ये मैंने थोड़ा नमक इसमें डाल दिया। और इस मसाले को अब हमें भुरभुरा बनाना है। भुरभुरा थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे हम भुरभुरा बनाएंगे ताकि हम इसे भिंडी में लपेट सकें। अगर आपकी भिंडी में मसाले कम लगते हैं या मतलब आपको लगता है कि मसाला आपका कम पड़ गया है, तो इसी प्रोपोर्शन से आप दोबारा मसाला बना लें और फिर उसका इस्तेमाल भिंडी में करें। तो ये मैं चम्मच को हटाती हूँ मैं और हाथ से इसे इस तरह से, क्योंकि अंदाज हमें तभी मिलता है। थोड़ा पानी और लगेगा, बहुत गीला मत करें इसे। ये हमारा मसाला तैयार हो गया है और इसे अब हमें भिंडी में भरना है। तो कैसे भरेंगे ये मैं बताती हूँ आपको। ये है हमारी भिंडी और इधर है हमारा मसाला। तो हम मसाले को इस तरह से भिंडी के अंदर भरेंगे और दूसरे साइड से भी भरेंगे। जो हमने स्लिट बनाया है उसमें हमें मसाले को इस तरह से डालना है और सभी भिंडी को हमें इसी तरह भर लेना है। ये देखिए, ये एक भिंडी हमारी भर गई। अब दूसरी को भी भरेंगे। ध्यान रखना है कि आप भिंडी को बहुत ज़्यादा अलग करने की कोशिश ना करें, नहीं तो वो टूट जाएगी। तो इस तरह से हमें इसमें मसाला भर लेना है। दूसरी साइड से भी भरना है। हमारी सारी भिंडी ऐसे ही तैयार होगी। अब एक और भर लेते हैं हम। बस इसमें ही थोड़ा टाइम लगता है, बाकी किसी चीज़ में टाइम नहीं लगता इसमें।
सारी भिंडी इसी तरह से भर लेती हूँ, फिर आपके सामने आती हूँ। हमने कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल गरम कर लिया है और ये है हमारी भरवा भिंडी जो हमने भर के तैयार कर ली है। थोड़ा मसाला मुझे और तैयार करना पड़ा इसके लिए और उसमें से थोड़ा बच भी गया है, उसका इस्तेमाल भी हम कर लेंगे। अभी इस तेल में हम सीधे इस भिंडी को डाल देंगे और इसे हमें मध्यम आंच पे भूनना है। इसी तरह जैसे जैसे हमारी भिंडी पकेगी वैसे वैसे इसका मसाला भी साथ साथ भुन जाएगा। और ये जो मैंने बताया ये थोड़ा सा मसाला जो दोबारा मैंने बनाया था उसमें से बचा है। अभी थोड़ी देर जब हम भिंडी को भून लेंगे तब इस मसाले को हम डालेंगे। इस मसाले में मैं थोड़ा सा पानी मिला लेती हूँ, बहुत थोड़ा सा 1-2 चम्मच, और इसे हमें डालना है इसमें। तो इसे हम घोल लेंगे और डालेंगे। ये देखिए ये मसाला हमने घोल लिया और इसे इसी भिंडी में मिला दे रहे हैं और इस भिंडी को बस अब मध्यम आंच पे भूनते रहना है और कुछ नहीं करना। जैसे ही ये पक जाएगी और मसाला पक जाएगा और थोड़ी ये कुरकुरी जैसी हो जाएगी तो हमारी भरवा भिंडी तैयार हो जाएगी। तो मैं जब ये पक जाती है तो फिर उस स्टेज को आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारी क्रिस्पी भरवा भिंडी तैयार हो गई है और इसे भूनते भूनते मुझे बस 13 मिनट हुए हैं घड़ी देख करके। और अब इसे हम थोड़ा सा किनारे कर देंगे। वैसे तेल तो दिख नहीं रहा है, फिर भी कढ़ाई में थोड़ा किनारे कर देंगे और हम गैस बंद कर देंगे। थोड़ी देर इसे इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल हो वो बीच में आ जाए, फिर हम इसे सर्व करेंगे। ये देखिए ये हमारी क्रिस्पी भिंडी बन करके तैयार है। बहुत आसानी से बन गई है, आपने भी देखा। और मैंने इसमें लहसुन प्याज किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है, तो इसे कोई भी खा सकता है। जो लहसुन प्याज नहीं खाते वो भी खा सकते हैं। टाइम बहुत कम लगता है इसे बनाने में और रोटी के साथ, पराठे के साथ या चावल दाल सभी के साथ अच्छा लगता है। आप लंच बॉक्स में भी इसे दे सकते हैं क्योंकि सूखी सब्जी है। इसी तरह की रेसिपीज़ के लिए फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।